हेलो बच्चों, मैं हरेंद्र कुशवाहा, आपका टॉप एजुकेशन चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 5th का 6th लेसन पढ़ेंगे, द ओल्ड मैन एंड हिज ग्रैंडसन। ग्रैंडसन मतलब बच्चों नाती या पोता, और द ओल्ड मैन का मतलब बुढ़ा आदमी होता है, लेकिन यहाँ इसका अर्थ होगा दादा या बाबा। यानी द ओल्ड मैन एंड हिज ग्रैंडसन का मतलब दादा और उसका नाती। और बच्चों इस चैप्टर में आप लोगों को जहां कहीं भी ओल्ड मैन पढ़ने को मिले, वहां ओल्ड मैन का मतलब समझ जाइएगा कि दादा होगा। तो बच्चों यह चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग वार्मर पढ़ेंगे। तो पहला वार्मर है, डू योर ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर लिव विद यू। विद मतलब बच्चों साथ, और लिव मतलब रहना। ग्रैंड मदर मतलब दादी, और ग्रैंड फादर मतलब दादा। यानी क्या आपके दादा या दादी आपके साथ रहते हैं। और दूसरा है, हाउ ओल्ड आर दे, यानी वे कितने साल के हैं। डू दे गो आउट टू वर्क समवेयर, क्या वे कहीं काम करते हैं या काम करने के लिए जाते हैं। हाउ डू यू हेल्प देम, और आप उनकी मदद कैसे करते हैं। यानी बच्चों आपके दादा या दादी आपके साथ रहते हैं तो वे कितने साल के हैं, क्या वे कहीं काम करते हैं या काम करने के लिए जाते हैं, आप उनके कामों में उनकी मदद किस तरह करते हैं। तो बच्चों तीसरा वार्मर है, मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट यू लाइक टू डू विद देम। मेक अ लिस्ट मतलब बच्चों सूची बनाना, और टू डू मतलब करना, विथ देम यानी उनके साथ। यानी बच्चों आप अपने दादाजी के साथ क्या करना पसंद करते हैं, जैसे दादाजी के साथ खेलना, पढ़ना, कहानियां सुनना या और कुछ। इन सब का आपको एक सूची बनाना है। तो बच्चों इन सारे सवालों का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो बच्चों इसके बाद अब हम लोग का चैप्टर है, देयर वॉज एन ओल्ड मैन। ओल्ड मैन मतलब बच्चों बूढ़ा आदमी, लेकिन यहां इसका अर्थ होगा दादाजी। यानी देयर वॉज एन ओल्ड मैन यानी एक बुढ़ा आदमी था, यानी दादाजी थे। हिज आईज हैड बिकम डिम। डिम मतलब बच्चों धुंधला या अस्पष्ट, यानी साफ दिखाई न देना। यानी उनकी आंखें कमजोर हो चुकी थी, उन्हें साफ दिखाई नहीं देता था। ही कुड नॉट हियर प्रॉपरली, और बच्चों वह ठीक से सुन भी नहीं पाते थे। प्रॉपरली मतलब बच्चों ठीक से, वह ठीक से सुन भी नहीं पाते थे। एंड हिज नीज ट्रेम्बल्ड। ट्रेम्बल्ड मतलब बच्चों कांपना, और नीज मतलब घुटने, यानी उनके घुटने भी कांपते थे। व्हेन ही सैट एट द टेबल ही हैड डिफिकल्टी इन होल्डिंग द स्पून। स्पून मतलब बच्चों चम्मच, और होल्डिंग मतलब पकड़ने में, और डिफिकल्टी मतलब कठिनाई। यानी बच्चों जब दादाजी टेबल पर खाने के लिए बैठते थे तो उन्हें चम्मच पकड़ने में भी दिक्कत होती थी, यानी वो ठीक से खा भी नहीं पाते थे। ही स्पिल्ड द सूप ऑन द टेबल क्लॉथ और लेट इट रन आउट ऑफ हिज माउथ। स्पिल्ड मतलब बच्चों छलक जाना या गिर जाना, और सूप मतलब रसा, जैसे सब्जी का रसा जो होता है। ऑन द टेबल क्लॉथ, टेबल क्लॉथ मतलब मेजपोश यानी टेबल पर रखा हुआ कपड़ा। रन आउट मतलब बह जाना, ऑफ हिज माउथ यानी मुंह से। यानी बच्चों जब दादाजी खाते थे तो रसा, पानी, भोजन छलक करके टेबल के कपड़े पर यानी मेजपोश पर गिर जाता था। हिज सन एंड डॉटर इन लॉ वर डिस्गस्ट एट दिस। डिस्गस्ट मतलब बच्चों ऊब जाना, परेशान हो जाना, और डॉटर इन लॉ मतलब बहू। यानी बच्चों दादाजी के बेटे और बहू उनके इस व्यवहार से दोनों ऊब चुके थे। यानी बच्चों दादाजी रोज टेबल पर खाते थे और कुछ न कुछ उस टेबल पर गिरा दिया करते थे, क्योंकि वह बुढ़ा हो चुके थे और उनके हाथ पैर ठीक से काम नहीं करते थे। इसलिए उनकी बहू और बेटा दोनों परेशान हो गए थे, यानी उनसे उब चुके थे। दे मेड द ओल्ड मैन सीट इन द कॉर्नर बिहाइंड द स्टोव इन द किचन। किचन मतलब बच्चों रसोई घर, स्टोव मतलब चूल्हा, और बिहाइंड मतलब पीछे,
कॉर्नर मतलब कोना। यानी बच्चों दादाजी के बेटे और बहू दोनों उनसे परेशान होकर के दादाजी को रसोई घर में चूल्हे के पीछे कोने में खाने के लिए बैठा देते थे। दे गेव हिम हिज फूड इन एन अर्थनवेयर बोल। बोल मतलब बच्चों कटोरा, अर्थनवेयर मतलब मिट्टी का बर्तन, और फूड मतलब भोजन। यानी वे लोग उन्हें खाने के लिए मिट्टी के कटोरे में परोस देते थे। एंड नॉट इवन एनफ ऑफ ईट, और बच्चों वह भी उन्हें भर पेट भोजन नहीं मिलता था। द ओल्ड मैन यूज टू लुक एट द टेबल विथ हिज आईज फुल ऑफ टीयर्स। टीयर्स मतलब बच्चों आंसू। यानी दादाजी को भरपेट भोजन नहीं मिल पाता था, इसलिए दादाजी अपने आंखों में आंसू लिए उस टेबल की तरफ टकटकी लगाकर देखते रहते थे जहां उनकी बहू और बेटा दोनों बैठकर भोजन किया करते थे। वंस हिज ट्रेम्बलिंग हैंड्स कुड नॉट होल्ड द बोल एंड इट फेल टू द ग्राउंड एंड ब्रोक। ब्रोक मतलब बच्चों टूट गया, और ग्राउंड मतलब जमीन, बोल मतलब कटोरा, ट्रेम्बलिंग मतलब कांपते हुए। और बच्चों उनके कांपते हुए हाथों से मिट्टी का कटोरा छूटकर जमीन पर गिर गया और फूट गया। हिज सन एंड डॉटर इन लॉ स्कोल्डेड हिम। यानी बच्चों कटोरा उनका फूट गया, इसलिए उनकी बहू और बेटा दोनों ने मिलकर उन्हें खूब डांटा, खूब भला बुरा कहा। बट ही सेड नॉथिंग, लेकिन दादाजी ने एक शब्द भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं कहा। एंड ओनली साइड, साइड मतलब बच्चों आहे भरना, केवल आहे भरकर रह गए। देन दे बॉट हिम अ चीप वुडन बोल आउट ऑफ विच ही हैड टू ईट। टू ईट मतलब बच्चों खाने के लिए, और वुडन मतलब लकड़ी का, बोल मतलब कटोरा, और बॉट मतलब खरीदना। यानी बच्चों उसके बाद उन लोगों ने दादाजी को खाने के लिए लकड़ी का एक सस्ता कटोरा खरीद दिया। One day the young man and his wife were sitting in their drawing room. Drawing room मतलब बच्चों बैठक खाना यानी बैठाका रूम। Sitting मतलब बैठे थे, वाइफ मतलब पत्नी, और बच्चों यंग मैन का मतलब दादाजी के बेटे। यानी एक दिन दादाजी के बेटे और उनकी बहू दोनों ड्राइंग रूम में यानी बैठक खाने में बैठे थे। Suddenly their little son, who was 4 years old, began to gather some pieces of wood. Pieces of wood का मतलब बच्चों लकड़ी का टुकड़ा, और gather मतलब इकट्ठा करना, और suddenly मतलब अचानक। यानी बच्चों दादाजी के बेटे और बहू दोनों ड्राइंग रूम में यानी बैठक खाने में बैठे थे, तो उन लोगों ने अचानक देखा कि उनका छोटा बेटा जो मात्र 4 साल का था लकड़ियों के कुछ टुकड़े इकट्ठे करने लगा। देन ही स्टार्टेड अरेंजिंग देम ऑन द फ्लोर। फ्लोर मतलब बच्चों सतह, और अरेंजिंग मतलब सजाना, प्रबंध करना, और स्टार्टेड मतलब शुरू करना। यानी उसके बाद वह लड़का उन लकड़ियों को सतह पर रखकर सजाने लगा। व्हाट आर यू डूइंग देयर आस्क्ड फादर। यानी बच्चों लकड़ियों को सजाते हुए देखकर उस लड़के के पिता ने उससे पूछा कि बेटा ये क्या कर रहे हो तुम। आई एम मेकिंग अ लिटिल बोल आंसर्ड द चाइल्ड। तो बच्चों उस लड़के ने जवाब दिया कि पिताजी मैं एक लकड़ी का छोटा सा कटोरा बना रहा हूं, फॉर फादर एंड मदर टू ईट फ्रॉम व्हेन आई एम बिग। यानी बच्चों उस लड़के ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी मैं लकड़ी का एक छोटा सा कटोरा बना रहा हूं, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मम्मी पापा इसी कटोरे में खाएंगे। द मैन एंड हिज वाइफ लुक्ड एट ईच अदर फॉर अ व्हाइल एंड बिगेन टू क्राई। क्राई मतलब बच्चों रोना, और ईच अदर मतलब एक दूसरे को, लुक्ड मतलब देखकर। यानी बच्चों दादाजी का बेटा और उनकी बहू दोनों क्षण भर के लिए एक दूसरे को देखने लगे और रोने लगे। यानी बच्चों
वह पति और पत्नी दोनों समझ गए कि उनका बेटा भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा जैसे वे अपने पिता के साथ कर रहे थे। यही सोचकर वे दोनों रोने लगे। दे रियलाइज्ड हाउ दे हैव बीन इल ट्रीटेड देयर फादर एंड सिटिंग अ रॉन्ग एग्जाम्पल बिफोर देयर सन। एग्जाम्पल मतलब बच्चों उदाहरण, रंग मतलब गलत, और इल ट्रीट मतलब बुरा व्यवहार करना, और रियलाइज्ड मतलब महसूस हुआ या महसूस करना, एहसास करना। यानी बच्चों उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन लोगों ने अपने पिता के साथ गलत व्यवहार किया है और अपने बेटे के सामने गलत उदाहरण पेश किया है। रिलीजिंग दिस दे टुक द ग्रैंडफादर टू द टेबल। यानी बच्चों उन दोनों पति पत्नी यानी दादाजी के बेटे और बहू को जब अपनी गलती का एहसास हो गया तो वे अपने पिताजी को टेबल पर खाने के लिए ले गए। फ्रॉम दैट डे दे ऑलवेज लेट हिम ईट विद देम एंड सेड नथिंग इवन इफ ही स्पिल्ड फूड ऑन हिमसेल्फ और ऑन द टेबल। ऑन द टेबल मतलब बच्चों टेबल पर, स्पिल्ड मतलब छलकना या गिरना, सेड नथिंग मतलब कुछ नहीं कहते थे। यानी बच्चों उस दिन से वे लोग अपने पिताजी को अपने साथ खिलाने लगे और खाते समय उनके कपड़े पर या टेबल पर कुछ गिर भी जाता था तो वे लोग कुछ नहीं बोलते थे। तो बच्चों इस चैप्टर से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम अपने घर परिवार या समाज को जो देते हैं बाद में वही हमें मिलता है। यानी बच्चों हम अपने माता पिता दादा दादी या अन्य किसी बुजुर्गों के साथ जैसा व्यवहार करेंगे वैसा ही व्यवहार आने वाली पीढ़ियां हमारे साथ करेगी। तो बच्चों ये था हम लोग का चैप्टर द ओल्ड मैन एंड हिज ग्रैंडसन। यदि यह चैप्टर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आप तक आसानी से पहुंच सके। यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं ताकि मैं अगली वीडियो में आप लोगों को और अच्छी तरह समझा सकूं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।